आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शरीफाबाद में, जहां की लोकल खिदमत कमेटी की तरफ से फ्री सहरी का एहतमाम किया जा रहा है। ये बताएं कि आज का मेन्यू आपका क्या है, और दूसरा ये बताएं कि आपने सहरी ही को क्यों चुना, जबकि पूरे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अफ्तारियों की तरफ जाते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेन्यू की बात आपने की, तो मेन्यू हमारा रोज़ चेंज होता है। आज का मेन्यू हमारा मिक्स सब्ज़ी है, उसमें आलू, मटर, गोभी और गाजर वगैरह ये चीज़ें हैं। आज यानी मिक्स सब्ज़ी दी जाएगी आज। और दूसरा सवाल आपका ये है कि सहरी को क्यों चुना। इसकी कुछ वजूहत हैं कि इफ़्तार जो होता है ये पाकिस्तान में ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक मुसलमानों का ट्रेंड है कि इफ़्तार देते हैं, और इफ़्तार देना बड़ा अजर का सवाब का काम है। लेकिन जो सहरी है, सहरी करना एक बड़ा मुश्किल काम है। इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट एक बड़ा टाइम लगता है, रात की नींद लगती है। और दूसरी बात अहम ये है कि जब आप 2 बजे सहरी तकसीम करते हैं, रात के इस पैर जो आपसे सहरी लेने आता है या जिसके घर में आप सहरी डिलीवर करते हैं, वो जाग के आपका पैकेट रिसीव करता है, तो इसका मतलब है कि वो जेन्युइन शख्स है जो रोज़ेदार भी है। इससे यानी आप लोगों की भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है। जी, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है, और उससे ये भी पता चलता है कि ये जो उठे हुए हैं ये रोज़ेदार भी हैं, और ये जो उठे हुए हैं इनको ज़रूरत भी है। तो इंतहाई ज़रूरतमंद जो होता है वो सहरी के लिए आता है। अच्छा, तो आपका तरीक़ाकार क्या है, कब से बनाना शुरू कर देते? ये सर बनाना शुरू करते हैं हम तो तरावी के फ़ौरन बाद कटिंग शुरू हो जाती है, और बाकी मिसलेनियस जितने काम हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो रात के इस पैर अभी भी आप देख लें 1 होने वाला है, तो 1 बजे से 1:30 बजे से हम तकसीम शुरू करते हैं, तो ये रात 3 बजे तक रहता है। उसके बाद फिर ये है कि वो बाकी हम भी सहरी करते हैं। तरतीब देने की ये है कि हमने इसके 2 पार्टीशन की हुई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के 2 स्टाइल हैं। एक पहला ये है कि हम 30% होम डिलीवरी करते हैं, जो सफ़ेद घरों में आप पहुंचा के आते हैं। जो सफ़ेद पोश तबका है, जो पाकिस्तान का सबसे पिसा हुआ तबका है, उसका ख्याल रखते हुए उसका हमने प्रॉपर सर्वे किया। हमारे पास डाटा कलेक्ट है, उस डाटा के ऊपर उसके बिहाफ हम हर घर में जाके वो सहरी के पैकेट बना के उसके अफराद की हमने तयन किया हुआ है। हमारे पास मौजूद है कि इसके 8 अफराद हैं, 6 अफराद, हर फ़र्द का खाना अलग दिया जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स और सफ़ेद पोशी का भी यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। घरों पे जाके तैयार सहरी उनको डिलीवर की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है कि हमारे सारे रज़ाकार घरों में सहरी पहुँचाते हैं और इधर भी लोग लेने आते हैं। इसमें सबसे जो अच्छी बात, और बुरहान साहब अक्सर ये बात करते हैं कि सुबह मैं सोया हुआ हूँ ना, अगर मैंने रोज़ा नहीं रखना तो आप कढ़ाई गोश्त भी मेरे आगे पका के रखें और मुझे उठाएं, हाजी साहब उठें खाना खा ले, मैं कहूँगा नहीं मैंने नहीं खाना। इधर 2 बजे वो शख्स आता है जो नहायत मजबूर होता है। इधर एक बंदा कल आया है, मुझे कहता है मैंने पैकेट उसे 2 दिए, उससे पहले भी उसने मुझे बताया कि हाजी साहब मेरी 4 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, तो ये मेरी बच्चियाँ छोटी छोटी ये सब रोज़ा रखती हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कल की बात है, कल वो मुझे कहता है हाजी साहब एक मेहरबानी कर सकते हैं। मैं जी हुक्म करें, मुझे 1 पैकेट इजाफी दे दें, क्योंकि इन बच्चियों की वालदा नहीं है, तो मैं ये पैकेट इफ्तारी के टाइम भी यकीन करें उस वक्त ज़रूर काम की। अच्छा, अफ्तार के लिए भी आपने अफ्तार के लिए भी उसको दिया। तो वो कह रहे जी बच्चियों की वालदा नहीं है, तो मैं इसलिए एक इजाफी लेना चाहता हूँ ताकि रात को हम इफ्तार भी सालन के साथ कर लें। कैसे आप इंतखाब करते हैं कि कोई बंदा डिज़र्विंग है और कोई नहीं है? इसका एक हमारा प्रॉपर एनुअल एक सर्वे होती है जो मैं ख़ुद करता हूँ, और हमारे वॉलंटियर घर जाके उसके डाटा को कलेक्ट करते हैं। हमारे पास शख्स आता है कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, मेरी कंपनसेशन नहीं है, हमारी जो मंथली इनकम कम है, कोई खातून आती है मैं बेवा हूँ, तो हम उसका डाटा कलेक्ट इस तरह करते हैं कि उससे एक तो डॉक्यूमेंटेशन जो गवर्नमेंट लेवल के हैं वो लेते हैं। उसके बाद उसके घर का सर्वे मैं ख़ुद करता हूँ, जाके अपने दोस्त अहबाब से पूछता हूँ, उसके पड़ोसी से पूछता हूँ, किराएदारी एग्रीमेंट मंगवाते हैं, कितना ख़र्चा है, बिल चेक करते हैं। तो ये हमारा डाटा लेने का एक स्टाइल है, तो उसका डाटा हमारे पास बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। अभी हमने राशन भी इस हवाले से तकसीम किया था, तकरीबन पिछली बार 200 घरों में दिया, अभी तक हम 60 घरों तक पहुंच चुके हैं, यानी टोटली पूरे माह का हमने राशन दिया।
जब हम कम्युनिटी सर्विस की बात करते हैं तो अल्लाह वाले ट्रस्ट हमें नज़र आते हैं, जो कि बहुत वास्ट काम कर रहे हैं। लोगों को खाना खिलाने की बात हो, एजुकेशन की बात हो, और कहीं भी राशन की बात हो, गरीबों की बात हो, तो उनका नाम आता है। और रमज़ान में तमाम एक्टिविटीज़ हमें बहुत हाइपर एक्टिव भी नज़र आ रही होती हैं। लेकिन जहाँ पर राशन खाने की बात है, वहीं पर मुस्तकबिल की बात है उन नौजवानों की जो कि ख्वाब लिए बैठे होते हैं, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ना तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ना अपने ख़ानदान की, और पोटेंशियल होने के बावजूद मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी नहीं बन पाते। लेकिन हमारे साथ डायरेक्टर अल्लाह वाले ट्रस्ट डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट साहब मौजूद हैं। एक बहुत ही खूबसूरत स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, पूरा साल चलता है, लेकिन रमज़ान में चूँकि इस पर बात हो रही होती है, लोग डोनेशन भी दे रहे होते हैं। प्रोजेक्ट क्या है ये सर से ही पूछते हैं। सर, मैंने ये देखा है कि किसी को खाना खिला दें तो एक वक्त उसका पेट भर दिया, ठीक हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे, जब हम पेरिफ्री में भी जाएं तो वहाँ पर हैं, वसाइल नहीं है लेकिन दिमाग है, जहानत है, तो क्या कर रहे हैं उन बच्चों के लिए? ये वही प्रोजेक्ट है कि जिसमें हम उन बच्चों को करते हैं सपोर्ट जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं। क्योंकि देखें, वो मैट्रिक में भी आउट क्लास करके एफएससी में एडमिशन लेते हैं, और उसके बाद अगर वो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस वक्त भी आउट क्लास करके वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि वो बच्चे ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के या मिडिल क्लास के होते हैं, और उनको बहुत बड़ा मसला फ़ी का है, और उससे ज़्यादा बड़ा मसला उनके हॉस्टल एक्सपेंसेस हैं। तो अल्लाह वाला ट्रस्ट ने हमने पिछले साल शुरू किया था, जिसमें हमने कोई 12 यूनिवर्सिटियों के साथ MOU किए हैं जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ करा रही हैं पब्लिक सेक्टर में। तो उनमें हम बच्चों को, जिनकी आमदन, उनके पेरेंट्स की आमदन 1 लाख रुपए से कम है और उनकी कोई कंपार्टमेंट या वो नहीं है, तो उनको हम ना सिर्फ यूनिवर्सिटी फ़ी देते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम हॉस्टल एक्सपेंसेस भी देते हैं और उन्हें मेस चार्जेस भी देते हैं। और इसी साल हमने शुरू किया है कि हम उन्हें स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, और अगर हम 3-4 साल उन्हें फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर दें तो उसके बाद डेफिनेटली दे विल बी पार्ट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, और सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी नहीं उनकी बदलेगी, बल्कि उनकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाएगी। तकरीबन कितने बच्चों को एम्पावर कर चुके हैं? हमें जी अभी तक हमारा कोई 12 यूनिवर्सिटियों के साथ MOU हो चुका है जो प्रोफेशनल डिग्रीज ऑफर करते हैं, उन्हीं के साथ हुआ है, और इसमें तकरीबन हमने अभी तक 1000 बच्चों को दिए है स्कॉलरशिप। और ये अगले साल हमारे जो डोनर्स हैं वो दे डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम, और हम भी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं करते चीज़ों को, क्योंकि हमारे वो चंद ख़ास डोनर हैं जिन्हें अल्लाह ने बहुत तौफीक दी हुई है, और उन्होंने हमारा, पिछले साल हमारा बजट 5 करोड़ था, अब इस साल उन्होंने हमारा बजट 10 करोड़ रुपया कर दिया है, जिससे हम सिर्फ इन बच्चों को उनकी जो डिग्री है, तालीम है, वो कंप्लीट कराएंगे। बड़ा अच्छा काम है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे और ये ऐसे ही चलता रहे। वो एक फ़िल्म का डायलॉग है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहें तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो शायद ये वही बात है कि अगर एक बच्चा किसी गांव में, देहात में या घर में बैठा हुआ, जहाँ पर गुर्बत नाच रही है, अफलास उसके आंगन में नाच रहा है, वहाँ पर बैठ के अगर वो ये ख्वाहिश रखता है, पोटेंशियल रखता है, तो शायद ऐसे लोग उसको हंट करते हैं, और फिर ये पूरा मैकेनिज़्म कायनात का चलता है और वो किसी मकाम पर पहुँच जाता है। ये अल्लाह के काम है, अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह की ज़िम्मेदारियाँ हैं जो बंदों पर लगाई हुई हैं, और एहसन तरीके से आप उसको अदा भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत भी दे।